हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे क्लास 10th साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी यदि आप लोगों ने क्लास 10th की वीडियो यदि आप क्लास 10th में स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग आज की वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप सभी लोगों ने अभी तक बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आज से मैं आप लोगों को साइंस के बहुविकल्पी क्वेश्चन एवरीडे 15 क्वेश्चन मात्र कराऊंगा। और आप लोगों को 15 क्वेश्चन में से ही इन्हीं 15 क्वेश्चनों से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने ये सीरीज पूरी की पूरी देख ली, लगभग वही 28 दिन की होगी, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ख़त्म होने वाला यानी एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखें और देखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप लोगों का भी सपना है क्लास 10th में 90 के 90 नंबर लाना, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन शायद पूछे जा रहे हैं। 20 के हो जाते 10 के, चलिए मुझे कंफर्म नहीं है, फिर अगले आप लोगों को देख लेना चाहिए कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हर साल यानी प्रत्येक ईयर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग ये बताइए, जब आप श्वसन यानी सांस लेते हैं तो क्या होता है। ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है या ये सभी। तो कौन सी इसमें की अभिक्रिया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फेरस सल्फेट का रंग होता है, यानी जो ये फेरस सल्फेट होता है इसका रंग कैसा होता है। तो देखिए, इसका रंग सफ़ेद होता है या हरा होता है या लाल होता है या भूरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, तो इसका कौन सा होता है, रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट का रंग सदैव हरा होता है। आप लोग कन्फर्म रख करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं प्रत्येक साल आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के घर का कचरा जो होता है या सब्जियां होती हैं उन्हें हम लोग डाल देते हैं, तो जब सड़ती हैं यानी क्या होता है, सड़ना जिसे कहा जाता है, ये आप लोग समझते होंगे आई होप। तो उससे हम लोग कंपोस्ट बनाना कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उभयगामी अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोगों को इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कैसी होती है, उसमें शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ये सभी लोग आप याद कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरा है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताया गया है कि लाल तप्त आयरन यानी जो आयरन का मतलब होता है Fe का मतलब लोहा। जो लोहा होता है वो जब गर्म हो यानी गर्म हो तो उस पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता करना है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ऑप्शन है इसके FeO यानी फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, Fe3, Fe3O4 और FeS। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तो मेरा कौन सा होगा कि किसका करेक्ट आंसर Fe3O4। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बताया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NaOH का पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग लिख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दिख रहा है हाइड्रोक्साइड, लिख लीजिएगा। यानी NaOH का पूरा नाम सभी को कन्फर्म होगा क्योंकि ये मेरा छार है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। ये सभी आप लोगों को कन्फर्म होगा। तो ये जब इससे अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद यानी कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, जैसे मेरा फर्स्ट है, देखिए आप लोगों को इसमें पता होगा कि जो अभिक्रिया होती है तो उसमें जो प्रथम पक्ष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, मेरा पहला ऑप्शन है Na2ZnO+H2, NaZnO2+H2, NaOZn2+H2। आप लोग कहोगे क्या ये क्वेश्चन आप लोग लेके आ रहे हो, नहीं, ये क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अब आज का ये पहला क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर जाइएगा तैयार करके। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है दूध से दही बनना, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का जलना या लोहे पर जंग लगना कौन सी अपक्रिया है, तो ऐसी अपक्रियाएं आप लोगों को भी कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपक्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके जरूर जाएं। तो दूध से दही बनना कौन सी अपक्रिया है, भौतिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए भौतिक अपक्रियाएं कौन सी होती हैं। भौतिक अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जो परिवर्तित हो जाएं और वो दोबारा भी इसी रूप में प्राप्त हो सकें। जैसे लाइट का ऑन ऑफ करना, जैसे लाइट ऑन कर दोगे तो जलेगा और उसके बाद जब ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर ऑन करोगे तो फिर जलेगा, यानी मुझे पुनः प्राप्त हो सकता है। जैसे अब आपसे कहा जाए दूध से दही बनना, आप लोगों ने दूध से दही बना दिया। भाई साहब दही से दूध बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई? रासायनिक अपक्रिया होगी। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और चैनल पर ये नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, यानी कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर 2 कोयला है। जब कभी ऑप्शन 2 दिए हों तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब 4 क्वेश्चन होते हैं तो 25% की संभावना होती है सही होने की, और जब 2 दिए होते हैं तो 50% की होती है। तो लगाइए इसमें गेस कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑक्सीजन जो है ये ज्वाला के साथ में जलती है, यानी इसकी ज्वाला हमें दिखाई देती है। कोयला कोयला आप लोगों ने कभी जलते हुए देखा है? जरूर जलता है, बट उसकी लौ नहीं दिखाई देती, यानी ज्वाला नहीं दिखाई देती। तो एक करेक्ट आंसर कौन सा है? ज्वाला, यानी कोयला होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आप लोगों का है, क्योंकि ऐसे चीज़ आप लोग रोज खाते हो, जैसे कि आलू की चिप्स। आलू की चिप्स, वही अंकल चिप्स वगैरह वगैरह बहुत सी आती हैं आप लोगों को, मुझे एक याद थी तो नाम बता दिया। लेकिन आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, यानी आलू की चिप्स जो पैकेट होता है, थैली समझ लो, ये जो उसमें कौन सी गैस भरी होती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, और चौथा में बताया गया है ये सभी। क्या ये सभी भी हो सकता है? नहीं। देखिएगा, अगर जो आप लोगों ने कभी खाया तो आप लोगों ने होगा ही, क्योंकि आप लोगों का मनपसंद चीज़ है, बट हमारे हिसाब से वो नहीं खाना चाहिए। देखिए समझिए, तली हुई चीज़ें जो होती हों वो पेट के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जितने भी पाउच होते हैं, क्या होते हैं, पाउच या पैकेट या थैली, उसमें जो सामान को सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें सदैव नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस को भी भरा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है, आप लोगों को ये पता होगा। नाइट्रोजन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, तो ये भी आप लोगों को कन्फर्म होगा, आई होप। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का मतलब Ag, आप लोगों को आई होप पता होगा प्रतीक। क्लोराइड मतलब Cl, इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? देखिए सिल्वर का रंग सफ़ेद होता, सभी लोगों ने देखा है, तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बस आप लोग दिए 2 बार। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी जब मैग्नीशियम का फीता मतलब, देखिए मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। तो मैग्नीशियम से जो फीता या कोई डोरी होती है उसे जब कभी जलाया जाता है तो उसमें आग की लौ होती है, उसकी लौ का रंग क्या होता है? तो यदि आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे और यदि उसमें प्रयोगशाला होगी तो आप लोगों को शायद प्रैक्टिकल करके भी क्लास 10th में दिखाया जाता है। तो देखिएगा, जैसे कि इसमें पीली ज्वाला के साथ में जलता है या नीली, ऑप्शन इंग्लिश में इसे येलो कहते हैं, इसे ब्लू कहते हैं, इसे ब्राइट कहते हैं, इसे रेड कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो ये जो है कौन सी ज्वाला के साथ में जलता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये सदैव लाल ज्वाला के साथ में जलता है। आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो रहे होंगे एक एक क्वेश्चन। देखिए मेरा एक क्वेश्चन लाने का मेन मकसद ये है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि आप साइंस की वीडियो नहीं बनाते हो, मैथ की वीडियो बनाते हो, तो मैंने कहा कि अब साइंस की वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कितने लोग मुझे इस वीडियो पर अच्छे से रिस्पांस देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करा करिए कि अच्छी वीडियो लग रही है या नहीं लग रही है, उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, अभी तो इस पर
सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट हो पाए, फिर भी मैं लोग लगातार मेहनत कर रहा हूँ बराबर कि आप लोगों को कैसे न कैसे होकर फ़ायदा हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें बताया गया निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया, आप लोगों ने विस्थापन अपक्रिया पढ़ी होगी कि विस्थापन अपक्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो एक पदार्थ को विकृत करके उसके स्थान पर अपना स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उससे हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें शायद एक एग्जाम्पल भी होगा। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी द्विविस्थापन, अब द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है इससे आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। मैं इसमें 50% कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। अच्छा 50% ही क्यों कहा, क्योंकि इस प्रकार की अपक्रियाएं जरूर आती हैं। अब समझिएगा 2H2 + O2 2H2, देखिए दो विस्थापन का मतलब होता है कि उसमें दो लवण यानी दो पदार्थों में O अपक्रिया टूटी होगी। तो इसमें से कौन सी अपक्रिया दो पदार्थों में टूटी, हमें ऑप्शन नंबर 3 ये दिख रहा है कि AgNO3 जो अपक्रिया है AgCl और NaO3 में टूटी हुई, यानी सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट में एक टूटी हुई अपक्रिया है। तो आई होप कन्फर्म हो रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए भाई साहब अभी जिसका नाम लिया वो सामने ही आ गई अपक्रिया। इसमें बताया गया है कि जिंक, कॉपर सल्फेट और कार्बन निकलता है, तो ये कैसी अपक्रिया है, यानी जो ये आप लोगों ने शायद ये अपक्रिया पढ़ी भी होगी। सबसे विचलित अपक्रिया है Zn+CuSO4, Zn+CuSO4। जब ये अपक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, ये ZnSO4 हो जाता है प्लस Cu बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये कौन सी अपक्रिया है भाई, विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, विस्थापन अपक्रिया है। बाकी सब आप लोग काट दीजिए। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए, मेरा पेन भी खराब हो गया क्या। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें बताया गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करना कौन सी अपक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी लोहा जो होता है उसके ऊपर कौन सी चीज़ का हम लोग लेप चढ़ाते हैं, तो वो कौन सा होगा आप लोगों को पता है, गैल्वेनीकरण। कौन सी अपक्रिया होती है, गैल्वेनीकरण अपक्रिया होती है। आप दो क्वेश्चन और हैं आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का। इसमें बताया गया है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। अरे भाई ऐसे ऐसे सवाल तो आप लोगों ने क्या लिख दिए हैं। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करना, अगर जो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 3 घंटे का पेपर है 2 घंटे में ही सॉल्व करके आ जाओगे। आई होप। कहा गया है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, विस्थापन, विकृत गंधिता। यानी भाई जो लोहे पर एक जंग लगेगा तो कहेंगे कि इसका संक्षारण हो रहा है। गांव में कहा जाता है कि यदि लोहे पर जंग लग गया तो कहेंगे ये बेकार हो गई, मतलब संक्षारण, नष्ट, डिस्ट्रॉय, वो क्या होगी, बेकार हो गई। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताया गया है निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यानी आप लोगों को पता होगा चूना दो प्रकार का होता है, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा चूना, और दोनों के सूत्र और दोनों के बनाने की विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें बताया गया ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर 2 CaCO3, ऑप्शन नंबर 3 Ca कार्बन, ये क्या होता है, कैल्शियम, नंबर 3 CaOH का होल ट्वाइस। समझिए बिना मतलब कौन सा बुझा हुआ चूना। अच्छा मान लीजिए हमने चूने को जलाया, देखिए CaO होता है, ये होता है बिना बुझा चूना। ये कैसा होता है, बिना बुझा चूना। और हमें इसे बुझाना है, क्या करना है, बुझाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, नहीं भाई, इस पर हम लोग क्या डालेंगे, H2O यानी पानी डालेंगे। तो जब हम लोग पानी डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा है करेक्ट आंसर है आप लोगों का CaOH का होल ट्वाइस। बस यही ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।